अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। तो देख सकते हैं आप घर का जो फ़िलहाल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइम था, सुबह में बहुत काम होता है। इसके पापा को जाना था काम पे, तो मैंने उनको जल्दी जल्दी नाश्ता करा दी और सारा भी स्कूल चली गई थी। यहाँ पर हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था, तो अब काम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो बेडरूम है वो फ़िलहाल अभी क्लीन हो गया है। मुझे आज ये सिर्फ बेडशीट निकालना है और इसके पिलो कवर्स भी आज मैं चेंज कर दूँगी। तो हम इसके कवर निकाल देंगे आज। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें मैंने बताई थी कि मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं। तो जब ये सारा जो है, मेरी फ़र्स्ट बेटी वो स्कूल चली गई थी और जो सेकंड बेटी है वो फ़िलहाल मेरी मम्मी के पास रहती है बम्बई में। और ये है लास्ट वाली बेटी हमना। तो मैं जब भी काम करती हूँ ना, इसको मेरे साथ काम करना ही है, मतलब हमेशा मेरे आगे पीछे रहती है। और मैं जब बेडशीट चेंज करूँगी ना, तो ये क्या करती है, डायरेक्ट उसके बेड के ऊपर ही आके लेट जाती है। मुझे बेडशीट चेंज ही नहीं करने देती है, फिर मुझे दूसरा काम करना पड़ता है वो छोड़ के। अब वो लेट गई थी आके, तो मैंने सोची कि उसको लेटने दो, जो दूसरा काम है मैं वो कर लेती हूँ जब तक। अच्छा, ये जो बेडशीट है ये मैंने निकाल दी थी। अब इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी और जो दूसरी बेडशीट थी वो मैं अलमारी में से ले लूँगी जाके। मैंने निकाल दी। तो यहाँ पर मैंने ये वाली बेडशीट निकाली थी आज बिछाने के लिए। तो ये मैं बेडशीट बिछाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैंने जो बेडशीट थे वो निकाल के लेके आ गई थी यहाँ पर मशीन में डालने के लिए। तो ये जो वॉशिंग मशीन है मेरी आंगन में रहती है, तो इस पर इतनी धूल जम जाती है। अगर मैं इसको डेली भी साफ़ करूँगी ना, तो डेली इस पर धूल जम जाती है। तो मैं उसको एक बार ऐसे ही क्लीन कर ले रही थी और जो कपड़े वगैरह थे धोने में डाल दी थी वॉशिंग मशीन में। अच्छा, मेरे घर में ना 3 रूम है, तो मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ। मेरे बेडरूम को क्लीन कर लेती हूँ। सबसे पहले क्लीनिंग की शुरुआत मैं मेरे बेडरूम से करती हूँ। हॉल वगैरह क्लीन करने के बाद में, झाड़ू वगैरह मारने के बाद में मैं हॉल में आ जाती हूँ। तो हॉल में भी सब पूरे जो सामान वगैरह है पूरे समेट के करके, फिर उसके बाद में गालन वगैरह झटके मैं आ गई थी यहाँ पर झाड़ू मारने के लिए। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी मार ली थी। और आप नोटिस करना, पीछे हमना जो है मुझे बहुत सता रही थी आज पता नहीं इसको क्या ये हो गया था, मुझे बिल्कुल भी काम ही नहीं करने दे रही थी। बहुत बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान कर रही थी। तो देखिए कितना कचरा निकला है। अब मैं आ गई थी फिर यहाँ पर ज़मीन पोंछने के लिए। अब देखिए, मैं अगर ज़मीन पोंछूँगी ना तो इसको भी साथ में पोंछना है। आज पता नहीं इसको क्या ही हो गया था। बच्चों को ना कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो कभी अगर ये ऐसा करती है ना, तो मैं उसको उसके हाल पे छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे ज़्यादा ज़िद में आते हैं ना, तो उनको प्यार से ही हैंडल करना स्मार्ट ऑप्शन होता है, बेटर ऑप्शन होता है। तो देखिए, हॉल वगैरह भी अभी साफ़ हो गया था, पूरा पोछा वगैरह मैं मार ली थी तीनों भी रूम में, और हॉल में भी पोछा मार ली थी। और ये देखिए पूरा हॉल वगैरह क्लीन हो गया है, बेडरूम भी क्लीन हो गया था। अब जाएंगे किचन में। किचन का तो हालात पूछो ही मत, इतना बेकार था। अब और यहाँ पर देखिए, ये जो गोश्त था इसको मैंने 1 घंटा पहले ही भीगने रख दी थी। मैं सोची कि ये जो क्लिप है, ये जो वीडियो है, मैं नहीं डालूँगी। फिर मैंने सोचा कि अब जब रियल लाइफ बता ही रहे, जब अनफिल्टर्ड चीज़ दिखाई रहे, तो इसमें छुपाने वाली क्या ही बात है। सबके घर में ये सीन तो होता ही है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर किचन भी क्लीन कर दूँगी और मुझे आज खाना भी पकाना था। लंच की भी मैं रेडी कर रही थी और साथ ही साथ मैं किचन भी क्लीन कर रही थी। और देखिए, हमना को पता है कि मैं मतलब कुकर में सालन पका रही, तो मुझे ढक्कन भी ला के दे रही है साथ में। और ये देखिए, मैं आज ना बना रही थी मैखलियों का सालन। तो ये जो सालन है वो मुझे इतना परफेक्ट तरीके से पकाने नहीं आता है, तो इस वजह से मैंने इसकी पूरी जो रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी थी। और देखिए, हमना मुझे कितना आज परेशान कर रही थी, किचन में से भी बार बार लेके आ रही थी, मुझे बोल रही थी कि नहीं बस बाहर। कभी कभी हमना ऐसी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती है, इस वजह से उसको बाहर जाना था, लेकिन बाहर लेके जाने के लिए कि भी कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड भी काम पे गए हुए थे, सारा भी स्कूल में थी। मैं उसको टीवी देखने के लिए बोल रही थी, बट उसको आज टीवी भी नहीं देखना था। और यहाँ पर देखिए, मैं खलियों के सालन में मैंने मसाला भी लगा दी थी और जो मेरा सालन था वो बनकर ये रेडी था। ये रेसिपी मुझे आती है पकाने, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से ये सालन मतलब ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता है, इस वजह से मैं ये सालन बहुत कम बनाती हूँ।
मेरे पास ना आज प्याज भी ख़त्म हो गई थी, तो मैं सोच रही थी कि कौन सी ऐसी रेसिपी है जो बिना प्याज के जल्दी से बन जाए। तो मेरे दिमाग में मैखलियों का सालन आया। इसमें प्याज लगती है, बट मेरे पास आधी प्याज फ्रिज में रखी हुई थी, तो उससे मैंने ये सालन भी बना दी थी जल्दी जल्दी। और फिर आज ना मेरे घर पे मेरे नाना आए थे मुझसे मिलने के लिए। बम्बई गए थे मेरे नाना और बम्बई से आज आए थे, तो मेरे पास भी मिलने के लिए आए थे। मेरी अम्मी ने उनके हाथ से मिठाई का डब्बा भेजे थे, तो वही देने के लिए आए थे और मुझसे मिलने के लिए भी आए थे। मेरे नाना है जो मुझसे मिलने के लिए आते रहते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी का घर तो बम्बई में है, वो तो नहीं मिल सकते, तो इस वजह से मेरे नाना मुझसे मिलने के लिए हफ्ते में एक बार आते ही है वो। यहाँ पर हमना के टेंट्रम्स भी ख़त्म हो गए थे मेरे नाना को देख के। वो मेरे नाना को देख के इतना खुश हो जाती है, और देखिए दस्तरखान भी ला के ना बिछाने लग गई थी, और यहाँ पर फिर बैठ गई थी खाना खाने के लिए। मैं बोली अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा वो नाना आ गए। इस जो हमना के टेंट्रम्स थे वो भी ख़त्म हो गए, उसका मूड भी ठीक हो गया था। तो ये देखिए, ये था मैखलियों का सालन। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, टेस्ट में भी आपके बहुत अच्छा ही बना था। और फिर मैं नाना को भी यहाँ पर खाना दी। नाना और मैं बैठ के खाना खा लिए थे। अच्छा, खाना वगैरह खाने के बाद है ना, फिर नाना ने मुझे मिठाई का डब्बा दिए जो मेरी मम्मी ने भेजे थे मुंबई से। तो ये था मिठाई का डब्बा। और फिर नाना मेरे खाना वगैरह खा के उनके घर पे चले गए थे, और फिर मुझे आज एक ऑर्डर पे जाना था। तो यहाँ पर मैं मेरी पूरी वैनिटी सेटअप कर रही थी, और मैं देखिए रेडी भी हो गई थी। रेडी हो गई थी मैं, बट हमना जो है वो सो गई थी एंड टाइम पे। तो मैं सोची थोड़ा उसको आधा घंटा सोने देते, उसका मूड ठीक हो जाएगा तो वो वहाँ पर भी अच्छे से रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं निकल रही थी, मेरी वैनिटी वगैरह सब रेडी हो गई थी, और मैं यहाँ पे ऑर्डर पे जाने के लिए निकल गई थी घर से। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं ऑर्डर पे। आज का जो मेरा ऑर्डर था वो घर के करीब में ही था, तो हम लोग ऐसे बाय वॉक ही जा रहे थे। तो मैं हमना को साथ में लेके जा रही थी, और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे घर पर। और ये था मेरा लोकेशन, और ये थी मेरी आज की ब्राइड। माशाल्लाह से बहुत प्यारे दिख रहे थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे। मैं इनका जो फेस है वो